फाइनेंशियल वर्ल्ड यानी आर्थिक जगत, अ ग्रेट टूल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम सीखेंगे इस रहस्यमय दुनिया कॉल्ड द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस के बारे में, जहाँ पहुँचना और इस दुनिया का हिस्सा बनना अधिकतर लोग चाहते हैं, लेकिन कोई सही सोर्स ना मिलने की वजह से अधिकांश लोग इसका लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं या भटक जाते हैं। हर लोग चाहते हैं अमीर बनना, पैसा कमाना, लग्जरी लाइफ जीना, लेकिन अमीरों की दुनिया, उनकी डिसिप्लिन, उनकी सोच, उनकी आदतें और वर्किंग सिस्टम को कोई समझना नहीं चाहता। हमारा आउटडेटेड स्कूलिंग और यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सिस्टम में भी वो क्षमता शायद अब ख़त्म हो गई है, जिसका नतीजा लाखों लोग बड़ी डिग्रियां होती हुए भी बेरोज़गार और डिप्रेशन में हैं। मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप सचमुच कुछ करना चाहते हो, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, तो जान लीजिए राइट नाउ यू आर वॉचिंग राइट वीडियो ऑन राइट चैनल। अब अपना सारा प्रॉब्लम आप मुझे दे दीजिए, ये समझ लो कि अब आपका समय आ चुका है। इस चैनल के माध्यम से आपको फाइनेंस की एक्साइटिंग दुनिया से पूरा परिचय पार्ट बाय पार्ट A to Z ऑपरेशन बताने वाला हूँ, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू कॉन्सेप्ट के साथ, जिससे आप ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, बजटिंग और बहुत कुछ जो आपको लाइफ टाइम बेनिफिट देने वाला है। अभी समझते हैं फाइनेंशियल मार्केट क्या है और यहाँ क्या होता है। बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट हमारे लोकल सब्जी मंडी के कॉन्सेप्ट पे ही आधारित है। सब्जी मंडी में जैसे अलग अलग सब्जियों का खरीद और बिक्री होता है, उसी तरह से फाइनेंशियल मार्केट में भी बायर्स और सेलर एक प्लेटफॉर्म पर आकर फाइनेंशियल एसेट यानी शेयर्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज़, फ्यूचर एंड ऑप्शंस और करेंसी का खरीद और बिक्री करते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर सेपरेट वीडियो बना के आपको आने वाले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल फोकस फाइनेंशियल मार्केट पे करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं जैसे इंडिविजुअल बिजनेसेस और कॉरपोरेट्स को चलाने का महत्वपूर्ण सिस्टम है। फाइनेंशियल मार्केट बायर्स और सेलर्स दोनों को किसी भी एसेट क्लास को खरीदने और बेचने का लिक्विडिटी प्रदान करता है, जिससे आप किसी भी एसेट यानी स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज़, करेंसी को इंस्टेंटली खरीद या बेच सकते हैं। आइए समझते हैं इसे एक एग्जांपल से। अगर आप कोई फिजिकल एसेट जैसे यूज्ड कार या कोई ज़मीन का प्लॉट बेचना चाहते हो, इसके लिए आपको एड्स देना होगा, रियल एस्टेट ब्रोकर को संपर्क करना पड़ सकता है, इंतज़ार करना पड़ेगा खरीदार का। अगर कोई इंटरेस्टेड खरीदार मिल भी जाए तो आपकी मजबूरी का फ़ायदा भी उठा सकता है और कम भाव पर खरीद सकता है। आपके पास चूँकि खरीदारों का ज़्यादा ऑप्शन ना होने की वजह से आप भी कम भाव में जल्दी में अपने एसेट को बेच के निकल जाते हैं। यानी यहाँ पे नो लिक्विडिटी, नो फेयर प्राइस और वेटिंग पीरियड अलग से। वहीं अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो आप अपने किसी भी एसेट क्लास के होल्डिंग्स को इमीडिएटली बेच सकते हैं, वो भी टोटल ट्रांसपेरेंसी और करंट मार्केट वैल्यू पे, इवन राइट आफ्टर नेक्स्ट मिनट ऑफ परचेज। है ना कमाल की बात। इन सारे एसेट क्लास जैसे शेयर्स, कमोडिटीज़, फॉरेक्स, F&O की बाइंग और सेलिंग के लिए सेंट्रलाइज प्रोसेस होता है जो एक्सचेंज कहलाता है। जैसे आपने सुना होगा BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE माने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन दो एक्सचेंजों के माध्यम से आप इंडिया में शेयर्स, बॉन्ड्स एट्सेट्रा में ट्रेड और इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी चलते फिरते मोबाइल के द्वारा भी। उसी तरह से MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इस एक्सचेंज पे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ जैसे इलायची, जीरा और नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ जैसे सोना, चांदी, नेचुरल गैस एट्सेट्रा का ट्रेड आप घर बैठे कर सकते हैं। फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज, जहाँ पे ट्रेडर्स करेंसी पेयर्स जैसे USD वर्सेस INR, USD वर्सेस पॉन्ड को बाय, सेल या स्पेकुलेट कर सकते हैं। मगर इन मार्केट को जनरल टर्म्स में कहूँ तो ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से स्टॉक मार्केट अगर तालाब है तो कमोडिटी मार्केट नदी और फॉरेक्स मार्केट इज जस्ट लाइक अ बिग ओशन। रोजाना मंडे टू फ्राइडे इन एक्सचेंजों पे हज़ारों करोड़ का कारोबार किया जाता है। जैसे NSE एंड BSE पे लगभग 8 से 10 हज़ार करोड़ का औसतन रोजाना व्यापार होता है। वहीं MCX पे तकरीबन 26,000 करोड़ का एवरेज ट्रेडिंग होता है। अगर फॉरेक्स की बात करूँ तो आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ रोजाना ऑन एन एवरेज $5.1 ट्रिलियन यानी इंडिया की सालाना GDP का लगभग दुगना व्यापार फॉरेक्स पे रोजाना हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर फाइनेंशियल ट्रेनिंग,
लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम और टॉप पॉलिटिकल लीडर्स में लैक ऑफ विल के कारण इंडिया में डायरेक्टली सिर्फ 1% लोग ही स्टॉक मार्केट में निवेश कर पाते हैं और तकरीबन 2.5 से 3% तक लोग इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड और LIC के जरिए इस मार्केट तक पहुंच पाते हैं। यानी कुल मिलाकर टोटल पार्टिसिपेशन 3.5 से 4% तक ही है। वहीं ये आंकड़ा USA में 55% तक का है। होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। फाइनेंशियल मार्केट के खजाने का ब्लूप्रिंट समझने, इसकी चाबी ढूंढने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मार्केट के अगले एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, सुरक्षित रहिए।